हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं सुपर पब्लिक आया हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया। काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि व्हाट इफ नॉन कैनन कैरेक्टर्स बिकम कैनन का पार्ट 6 लेकर के आओ। आई नो मैंने बहुत लंबा टाइम ले लिया इस पार्ट को बनाने के लिए, तकरीबन 7 महीने। बट हाँ यार, मैं आपको पता है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाने लग गया था और इस पार्ट को मैं भूल ही गया था लगभग। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए और फाइनली ये पार्ट रेडी है। तो चलो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये एक सीरीज है व्हाट इफ नॉन कैनन कैरेक्टर्स बिकम कैनन का। इसके हमने पहले ही 5 पार्ट्स चैनल में ऑलरेडी अपलोड करे रखे हैं, जाकर के आप लोग उनको देख सकते हो। और हमारी ऑडियंस ने इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, सो दैट्स वाई मैं इतना मजबूर हो गया कि मुझे पार्ट 6 लाना ही पड़ा 7 महीने बाद भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। और वैसे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो आप लोग कमेंट नहीं भी करोगे, मैं तब भी नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा। तो चलो अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ईवल सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कहते हैं, तो अब तुम्हारे प्रोटेक्टर्स भी जा चुके हैं, अब कौन तुम्हारे मल्टीवर्स की रक्षा करेगा? बीरस कहता है, वो ना तो हमारे प्रोटेक्टर्स थे और ना हमें हमारे मल्टीवर्स को बचाने के लिए किसी की ज़रूरत है। हम खुद इतने सक्षम हैं कि तुम्हें हम अपने मल्टीवर्स से खदेड़ सके। तुम बेशक ताकतवर हो, लेकिन हम भी अपने आखिरी दम तक तुमसे लड़ते रहेंगे, एकजुट होकर के, एक टीम बन करके। बीरस गॉड्स एंड एंजल से कहता है, हमें एक प्लान की ज़रूरत है। एंजल्स, तुम साथ दोगे ना? कुसु, जो कि सबसे एल्डर एंजल है, ग्रैंड मिनिस्टर की सबसे पहली बेटी है, वो कहती है, हम इन मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हम कुछ लिमिटेशंस में बंधे हुए हैं, हम हमारे असूलों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन विस कहता है, मैं साथ दूंगा। पता नहीं फादर इतनी बड़ी मुसीबत होने के बावजूद भी यहाँ क्यों नहीं है, लेकिन अभी मल्टीवर्स की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। मैं इनकी शक्तियों को महसूस कर सकता हूँ। ये हमारे इस मल्टीवर्स को निगलने में एक पल का भी समय नहीं लेंगे। लॉर्ड बीरस, मैं आपका साथ दूंगा। विस की बातों को सुन करके बाकी एंजल्स भी काफी इंप्रेस होते हैं और उनके अंदर भी साथ देने का जुनून पैदा होता है। वेडोस गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से कहती है, आप सभी को मिलकर हमला करना होगा। बेलमोट कहता है, हाँ बिल्कुल, हम सभी मिलकर के अपनी शक्तियों को इकट्ठा करेंगे और इन तीनों को अस्तित्व से मिटा देंगे। हिलिस, जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, वो भी कहती है, हाँ एक सुपर हकाय। बेलमोट कहता है, हाँ बिल्कुल कुछ ऐसा ही। सोर इसी बात को कंटिन्यू करता हुआ कहता है, हम एंजल्स इन तीनों को चारों तरफ से घेर लेंगे ताकि इनको भागने का मौका भी न मिल सके, और आप गॉड्स इन पर सुपर हकाय मार देना, शायद ये कामयाब हो। बीरस कहता है, तुम सही कह रहे हो, हमें कोशिश करनी चाहिए। बेलमोट कहता है, तो चलो फिर शुरू हो जाओ। एंजल्स जाकर के ईवल सैयंस, कुम्बर, जायकर, गुहान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहीं पर रोकने की कोशिश करने लगते हैं। ईवल सैयन कुम्बर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो एंजल्स, छोड़ो हमें। एंजल्स जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, अभी। और सभी गॉड्स अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर जोर से चिल्लाते हैं, हकाय। और उनकी शक्तियां मिलकर के एक सुपर हकाय बनाती है, जो सीधा जाकर के ईवल सैयंस और गुहान पर लगने ही वाला था कि कुम्बर एंजल्स द्वारा बनाए गए घिराव को तोड़ करके सुपर हकाई के सामने जा खड़ा हो जाता है और उस सुपर हकाई को वो अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग होता है, वहाँ एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और शॉकिंगली कुम्बर वहाँ सरवाइव कर चुका था। उसे सिर्फ कुछ चोटें ही आई होती है, लेकिन वो इस अटैक को सरवाइव कर चुका था। लेकिन आसपास जो उस एक्सप्लोजन का इफेक्ट हुआ था, उससे सभी गॉड्स डैमेज हो गए थे और वो जख्मी थे। बीरस कहता है, ये अटैक हमारी शक्तियों का निचोड़ था, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं अभी भी ऐसे हार नहीं मानूंगा। और बीरस कुम्बर पर जोरदार अटैक करना शुरू कर देता है और बीरस का साथ देते हुए बाकी सभी गॉड्स भी जायकर और गुहान और कुम्बर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गॉड्स अभी काफी ज्यादा कमजोर थे। वो इतने ज्यादा कमजोर थे कि जायकर अकेला ही इन सभी गॉड्स को संभाल लेता है। पीछे कुम्बर और गुहान हंस रहे होते हैं, तुम कितने कमजोर हो गॉड्स। और जायकर सभी गॉड्स की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और गॉड्स को अस्तित्व से मिटा देता है। और ये देख करके विस कहता है, ये तुमने क्या किया लॉर्ड बीरस, लॉर्ड बीरस। और विस अभी बहुत ज्यादा इमोशनल हमें देखने को मिलता है। ऐसा लग रहा था मानो एक पल में ही वो सब कुछ खत्म हो गया जो कभी सोचा ही नहीं था। सारे ही एंजल्स ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे
और विस हमें काफी गुस्से में देखने को मिलता है। वो अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है और इविल साइयन पर जाकर के एक जोरदार अटैक कर देता है। वो जाइकर को इतनी जोर से पंच करता है कि जाइकर 4-5 प्लेनेट को तोड़ता हुआ पीछे की ओर गिरने लगता है। गुहान और कुंबर ये देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं और विस गुहान और कुंबर पर भी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से आकर के पंच मार देता है, मानो दोनों को पता ही ना लगा हो कि एक ही पल में यहाँ क्या हो गया, और ये दोनों भी जाइकर के पास जा गिरते हैं। विस के आसपास का ओरा चेंज होने लगता है। तभी जाइकर और कुंबर और गुहान खड़े होते हैं और विस उन पर अगेन अटैक करना शुरू कर देता है। बैटल के बीच में वर्डोस और बाकी सभी एंजल्स भी उनका साथ देने के लिए बैटल में उतर जाते हैं। विस जाइकर को बहुत बुरी तरह से मारता है और बाकी सभी एंजल्स भी यहाँ पर बैटल कर रहे होते हैं। लेकिन इविल साइयंस और गुहान काफी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन यहाँ पर विस की पावर्स भी हमें काफी ज्यादा इंप्रेसिवली देखने को मिल रही थी। यहाँ पर कुंबर भी ये सोचता है इनकी शक्तियां पहले से काफी ज्यादा अलग है, हमें लगा नहीं था कि ये इतने ज्यादा ताकतवर होंगे। मुझे इस लड़ाई को छोड़ना होगा, मुझे वो करना होगा जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है, वरना मुझे नहीं लगता उस काम को मैं कभी पूरा कर भी पाऊंगा। तभी कुंबर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और मल्टीवर्स के बिल्कुल सेंटर पे जाकर के खड़ा होता है। वो मल्टीवर्स में खड़ा होकर के मल्टीवर्स की सारी ही लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स खत्म होने लगता है। हर एक लाइफ खत्म हो रही होती है सिवाय कुछ गॉड्स और एंजल्स को छोड़कर। वो सारी ही लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है स्पिरिट्स ऑफ डार्कनेस के लिए, और वहां पहुंचते ही वो इविल गॉड्स को अपनी सारी शक्तियां दे देता है, वो सारी लाइफ फोर्स जो उसने एब्जॉर्ब करी होती है। और इस लाइफ फोर्स को पाते ही इविल गॉड्स वहां पर जागरूक होने लगते हैं। उनकी शक्तियां पूरे मल्टीवर्स में जहां जहां फैली होती है वो उनके पास आने लगती है, और उनके सिर्फ जागने भर से ही पूरे मल्टीवर्स में हलचल हो जाती है। आसपास के कई यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होते हैं, हमें ओमनी किंग वेजिटा दिखाए जाते हैं, जिनके फेस में हमें घबराहट देखने को मिलती है। एंड बूम, यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। आई नो यार, मैंने 7 महीने लगाने के बावजूद भी काफी शॉर्ट वीडियो क्रिएट की है, बट ऐसा नहीं है यार, कुछ नेक्स्ट पार्ट के लिए भी सस्पेंस छोड़ना जरूरी है ना। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।